देखिए, सबसे पहली बात तो कोई जो ड्रग पैडलर होता है, जो ड्रग को सप्लाई करता है, ड्रग लेता है और देता है, वो कोई अपने घर से नहीं करता, उसको भी कहीं ना कहीं से प्रोवाइड हो रही होगी, और जो प्रोवाइड कर रहा है उसको भी कहीं ना कहीं से प्रोवाइड हो रही है। तो यहाँ पर जाएँ आप, कहते हैं जो भी ड्रग्स लेता है, चाहे वो आपकी लल्ली बोल दो वो जो थी, या फिर आप दीपिका पादुकोण ले लो, या फिर रिया चक्रवर्ती ले लो, इन सब के अपने अपने ड्रग्स पैडलर पर्सनल हैं। ये बात डेफिनेट सी बात है। आप जब देखोगे ना, इन सब के अपने पर्सनल, और फिर कहीं ना कहीं किसी का लिंक एक बंदे से होगा। जैसे महाकाल प्रोवाइड करता था रिया चक्रवर्ती के पैडलर को, ना कि रिया चक्रवर्ती को। तो इन सब ने क्या है, देखो ये जो चीज़ें होती है ना, बड़ी पर्सनल होती है, ठीक है। तो आप अगर सपोज करो एक पैडलर है, एक पैडलर सारे बॉलीवुड वालों को सप्लाई कर रहा है, तो उनकी चेन वहीं पर ब्रेक हो जाएगी। इस वजह से क्या बोलते हैं, ये जो ड्रग्स माफिया लोग हैं ना, जो ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, ये जो ड्रग्स गंजेड़ी नशेड़ी हैं, इन लोगों को ट्रैक करना थोड़ा सा टफ इसलिए हो रहा है क्योंकि इन सब ने अपने अपने पर्सनल असिस्टेंट टाइप के पैडलर भी रख रखे हैं, ठीक है। जैसे अपनी इनकी PR टीम होती है ना, इसी तरह से इनकी ये वाली टीम भी है जो इनको नशा प्रोवाइड करती है, गांजा टाइप का, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, जब महाकाल ने रिया चक्रवर्ती के पैडलर को सप्लाई करता था, कहीं ना कहीं 100% इन सबके पैडलरों का कनेक्शन एक दूसरे पैडलर से होगा ही होगा। कहते हैं ना, जैसे मैं एडवोकेट हूँ तो मेरी फ्रेंडशिप किससे होगी, एडवोकेट से होगी ना। डॉक्टर की फ्रेंडशिप डॉक्टर से होगी, तो इन पैडलर की फ्रेंडशिप पैडलर से ही होगी। एक दूसरे पैडलर को सब जानते हैं, वो आपस में बैठ के बात भी करते होंगे, अच्छा तू आज दीपिका को इतना गांजा दे के आया है, नहीं अच्छा यार मैं आज लल्ली को इतना गांजा दे के आया हूँ, ठीक है। वो दूसरा बोलेगा अरे यार मैंने उसको इतना दिया था। भाई कहीं ना कहीं 100% जो कि अब निकल के भी आ रहा है हमारी जनता के थ्रू, आप चैनल के माध्यम से, कि भाई एक दूसरे पैडलर एक दूसरे के फ्रेंड है, और इन सब ने अपने अपने पर्सनल पैडलर्स रख रखे हैं। हाँ जी मैम, वहीं आज जो है रीगल महाकाल को हिरासत में ले लिया गया और आज रीगल महाकाल की सुनवाई भी है। तो क्या आपको लगता है कि कई सारे और पेडलर्स के नाम, और पेडलर के नाम नहीं तो कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम वो सामने लाएगा, सामने कई सारे बड़े बड़े खुलासे करेगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए जब रिया चक्रवर्ती का केस था, तो रिया चक्रवर्ती के टाइम पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनकी एक डोजर रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसमें सारे फिल्म स्टार जितने भी ड्रग्स थे उनके नाम थे, ठीक है। अब उन पे कहीं ना कहीं तो प्रोसीडिंग चल रही है, उनका कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन रहे हैं। जब पार्ट बन रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, इन सबके पैडलर निकल के आ रहे हैं। जब इनको टॉर्चर किया जाएगा, जब इनसे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा पैडलर से, तो डेफिनेट सी बात है ये नाम जरूर उगलेंगे। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कुछ समय बाद उगले, या कुछ और टॉर्चर के बाद उगले, या किसी परिस्थिति में होकर ये थोड़ा सा लेट उगले, लेकिन उगलेंगे जरूर। और इन सब जो बॉलीवुड है ना, इन सब की रातों की नींद इस टाइम उड़ चुकी होगी, क्योंकि जैसे आपका महाकाल पकड़ा गया ना, जो भी उससे ड्रग्स लेता था, डेफिनेट सी बात है इन सबको लग रहा होगा डर कहीं मेरा नाम ना उगलते। नाम तो उगलेगा, ये तो जरूर है, बिना नाम उगले तो काम चलेगा ही नहीं। कहते अगर आप इस तरह कोई भी, अगर भारत के अंदर आपके इवन किसी भी देश में लगा लो, आप किसी भी तरह की ऐसे इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो ना, और पुलिस ने या फिर आपकी वहाँ की सरकार आप पे शिकंजा कस रही है, तो कहीं ना कहीं आपका घड़ा भरेगा। अब बॉलीवुड की चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, इनकी कहते हैं ना, इनकी जहनियत कैसी है, इनकी शख्सियत कैसी है, अपने आप को आप जब मुझे लगता है सर, ये कहीं ना कहीं ये बात सच है, अगर ये लोग बोलते भी है ना तो नशे में ही बोलते होंगे, एक्टिंग तो आपके दूर की बात है, क्योंकि जब इनके पास इतना पैसा, इनसे संभाला नहीं जा रहा। और कहीं ना कहीं मैंने इन न्यूज़ के माध्यम से ही सुना था कि ये लोग ड्रग्स लेना एक फैशन समझते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अगर मैं ड्रग्स ले रहा हूँ तो मैं बड़ा फैशनेबल आदमी हूँ, और कहीं अपना पैसा तो खर्च करूँगा और कूल दिखूंगा, और कहते हैं ना ये लोग भाई अपने चेहरे का खाते हैं। और मैंने कहीं से सुना था ये बड़ा डाइट वाला सीन भी होता है, अगर आप ड्रग्स लेते हो ना तो आप बड़े स्लिम और पतले से हो जाते हो। तो शायद भाई इन लोगों को लगता होगा कि इसीलिए इन्होंने अपने अपने ड्रग्स पैडलर्स भी बना रखे हैं, और अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी ड्रग्स लेते हैं ये। मैम, वहीं अगर हम बात कर ले, अब कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी सामने आके इस चीज़ की निंदा नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। वहीं अगर हम कुछ समय पहले देख ले, कुछ ड्रग पेडलर्स ने 30 से 40 ड्रग पेडलर्स ने मारा था एनसीबी के लोगों को, तो तब भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज चुप थे, और आज भी चुप है जब इतने सारे ड्रग पेडलर्स के नाम सामने आ रहे हैं। कब बोलेंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आकर? ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी कभी नहीं बोलेंगे। मैं उर्मिला मातोंडकर को ही ले लेती हूँ। उर्मिला मातोंडकर ने कंगना रनावत पे कमेंट करा था कि क्या बोलते हैं, लगता है ये आप कहाँ होती है ये, या फिर आपके घर पे होती है, इस तरह का उन्होंने कमेंट किया था। तो मैं आज यही बोलूँगी, चाहे वो अवार्ड वापसी गए हो, तो बॉलीवुड में से तमाम लोग हैं। अभी आपके कोई बॉक्सर भी था जो किसान आंदोलन पे अपना वो दिन, विजेंद्र सिंह बोलते हैं जी मैं अपना अवार्ड वापस करूँगा। अब ये अवार्ड वापसी गैंग कहाँ रही है, जब आपके ही लोगों से निकल के आ रहे हैं। अब कोई नहीं बोलेगा ड्रग्स के ऊपर, क्योंकि आप शायद खुद भी लेते हो क्या? आप जो इस तरह के स्टेटमेंट देते हो, आप
आप जनता के आगे आधे अधूरा आके बयान देते हो, चाहे वो मोमबत्ती गैंग हो या फिर आपकी कहते हैं ना अवार्ड वापसी गैंग हो। आप अवार्ड तो वापसी कर रहे हो, लेकिन वहाँ का जो पैसा मिला है, आपको नेम एंड फेम मिला है, वो भी वापसी करो। आपको नेम एंड फेम पता है कैसे वापसी मिला जाएगा? जब आपके खुद के नाम इसमें आएंगे। मुझे खुद ब खुद शर्म आती है, क्योंकि जब आप किसी अपने देश को रिप्रेजेंट करके आते हो ना, और फिर जब आप इस तरह की बातें करते हो, तो मजबूरन देश की जनता को, मजबूरन मेरे जैसे नागरिकों को आपका नाम लेना पड़ता है। आप लोग हमें खुद मजबूर करते हो। कहाँ है? अब मैं तो खुद बोलूँगी, बॉलीवुड से ही बोलूँगी, अमिताभ बच्चन जी कहाँ गए? ये सदी के नायक है ना, कहते हैं बॉलीवुड का एक तरह का बंदा फादर है ना। तो ये अब कोई स्टेटमेंट नहीं देगा। उर्मिला मातोंडकर कहाँ चले गए? अब आपको पता है कि ये गांजा कहाँ उगता है? जया बच्चन जी कहाँ गई? अब वो थाली में छेद की बात करती हैं। अब जया बच्चन जी नहीं बताएंगे कि किसकी थाली में छेद है या पैडलर किसका है, क्योंकि इन सबको डर है कि हमारा भी भांडा ना फूट जाए। कल को खुद पैडलर फ्रस्ट्रेशन में आके उनका सच्ची में नाम ना बता दे, क्योंकि मैं भी उससे लेती थी या मैं भी उससे लेता था। इस तरह का उन्हें डर है और ये डर बरकरार है। और इन लोगों की सच में रातों की नींद उड़ गई है। जैसे ही पता चला होगा ना इन लोगों को कि कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग है, क्योंकि देखो जैसे डोजियर उसका रिपोर्ट तैयार हुई थी ना, तो कहीं ना कहीं इस पैडलर की भी रिपोर्ट तैयार होगी। वो बताएगा कि किस किस को मैं देता था, किस किस से मैं लेता था, किसको क्या दे रहा हूँ, किसको गांजा दे रहा हूँ, किसको कोकीन वगैरह, जो भी वॉट एवर जो भी दे रहा हूँ। इन सबको डर है। अब जो इनका प्रतिष्ठा सूचक जो चीज़ें थी ना ड्रग्स वाली सो कॉल, तो वो चीज़ें ना अब इनकी ख़त्म हो रही हैं। और आप सब बॉलीवुड की छवि निकल के आ रही है सामने कि कितने गंदे लोग हो। आपको ना कहते हैं ना, आप देखो लॉ में एक वर्ड होता है इनसेन, ठीक है? अगर आप इनसेन स्थिति में हो ना, तो आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया सकता। तो आपकी हम लोग मूवी क्यों देखें? आप तो इनसेन ही हो। आप जो नशे की हालत में जो चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, आप किसी भी मूवी को ले लो। मुझे लगता है जो इस तरह की ये मूवियाँ बनती हैं या नाम बनाए जाते हैं या हिंदू समाज को बर्बाद करने के लिए, ये सब आप नशे में ही करते होंगे। क्योंकि एक आप जो स्वस्थ बॉडी हो, जब आप इनसेन स्थिति में ना हो, आप सही हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह के स्टेटमेंट पास कर सकोगे, क्योंकि आप स्टेटस सिंबल हो। आप इस तरह की मूवी बना सकोगे, आप इस तरह की मूवी में काम भी कर सकोगे। क्योंकि मेरे अगर सपोज करो आपके पास कोई आता है, तो आपसे कोई आप हिंदू हो, आपको हिंदू के बारे में कोई बुराई करता है या आपके धर्म के बारे में कुछ होता है, क्या आप उसे नहीं करारा जवाब दोगे? आप उसमें कोई किरदार नहीं निभाओगे। क्योंकि अगर आप ड्रग्स लेते हो, आप इस तरह का नशा करते हो, तो आप जरूर सपोर्ट करोगे, क्योंकि भाई आप अंधे हो, आप कुछ भी कर सकते हो। विजेता मैम, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। यहाँ पर तो रही बॉलीवुड की बात, लेकिन वहीं अगर हम महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की बात करें, जो हाथ धोकर पीछे पड़े हुए थे राष्ट्रवादी लोगों के, ठीक है, लेकिन अब वो लोग कुछ नहीं बोल रहे। अब उनकी तरफ से एक ट्वीट भी नहीं आ रहा। महाराष्ट्र सरकार जो बार बार, जैसे हम देख लें, चाहे वो संजय राउत जी क्यों ना हो, बार बार ट्वीट करते हैं और बार बार गलत शब्द बोलते हैं, लेकिन अब वो गलत शब्द इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और इन ड्रग पेडलर्स के लिए कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र सरकार का नाम बदल के बॉलीवुड सरकार रख देना चाहिए, क्योंकि ये खाली बॉलीवुड के हित की ही बात करती है। क्योंकि कहीं ये इनके कहते हैं ना माई बाप है, वहाँ से उनको पैसा आ रहा है। इनको समाज से कोई मतलब नहीं है, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इनको किसी से कोई मतलब। आपका देश प्रोग्रेस करे तब भी इन्हें कोई मतलब नहीं। इनके घर में क्या बन रहा है, क्या आया है, इनका घर 2 मंजिल से 4 मंजिल बन गया, इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ले लिया, इनको उससे मतलब है, ठीक है? अगर ये सरकार महाराष्ट्र सरकार होती तो महाराष्ट्र के हित की बात करती। और जो महाराष्ट्र की छवि जो इस समय निकल के आ रही है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को किसे जानता है? बॉलीवुड से जाना जाता है, ठीक है? जब उसकी जो छवि निकल के आ रही है, तो वो कोई ना कोई जरूर स्टेटमेंट पास करती है और जनता का दिल जीतना चाहती या दिल जीतती। आपने इस तरह के स्टेटमेंट ना पास करके, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं बोला। जब आपके सामने चीज़ें निकल के आ रही हैं, आपका ड्रग्स पेडलर रोज़ रोज़ पकड़ा जा रहा है, वो रोज़ नाम बता रहा है। भाई मैं दोबारा से यही हर बार मैं बात बोलती हूँ, अगर जहाँ पे आग लगी है वहीं धुआं होगा। धुआं ऐसे नहीं हो सकता। ये बॉलीवुड गैंग चरसी गंजेड़ी नशेड़ी है, इसीलिए आपके पेडलर्स हैं। हम सबके पेडलर्स क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हम लोग इसका नहीं खाते, हम लोग अक्कलों का खाते हैं। और हम हमारी भाई इतनी हमारी कैपेसिटी ही नहीं है हम ड्रग्स पेडलर रखना। और हमारी कैपेसिटी बन भी जाए ना, तब भी हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हम उस तरह नहीं सोचते जिस तरह से ये सोचते हैं लोग। बहुत बहुत शुक्रिया विजेता।